हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 24 है। तो आरंभ में दोनों के पास कितने कितने कंचे थे। चलिए इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। यहाँ लिखेंगे, माना जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है, x है। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, 45 माइनस x। ये कैसे हुआ? तो ये ऐसे हुआ कि मान लीजिए कि दो संख्याएं हैं, ये प्रथम संख्या और ये द्वितीय संख्या। इन दोनों को मिलाकर कितना होता है, 45। तो मान लेते हैं प्रथम संख्या यदि x है तो द्वितीय संख्या हमको नहीं पता है, द्वितीय संख्या लिख दिए बराबर 45। यानी कि द्वितीय संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 माइनस x। यानी कि पहली संख्या यदि x माने हैं तो द्वितीय संख्या क्या हो जाएगी, 45 माइनस x हो जाएगी। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो गई, 45 माइनस x। अब प्रश्नानुसार दिया है कि 5-5 कंचे खो जाते हैं। तो 5 कंचे खोने पर जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, x माइनस 5। पहले जॉन के पास कितना था, x। अब 5 जब कंचा उसमें से खो जाएगा तो कितना हो जाएगा, x माइनस 5। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, 5 कंचे खोने पर जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी। पहले जीवंती के पास था 45 माइनस x, उसके बाद 5 कंचे और खो गए, माइनस 5। तो 45 में से 5 चला गया तो कितना बच जाएगा, 40 माइनस x। यानी कि टोटल अब कितना बच गया उसके पास, 40x। तो प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार यहाँ पर हमारे पास दिया है कि उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो यहाँ इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 124। अब जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x का गुणा करेंगे 40 में तो 40x, और x का गुणा करेंगे माइनस x में तो माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद -5 में जब 40 का गुणा करेंगे -200, -5 में माइनस एक्स का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 5 में x का गुणा करेंगे तो 5x बराबर 24। यहाँ पर क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर को हमने आगे लिख दिया, 40x और प्लस 5x आपस में जुड़ जाएंगे 45x, माइनस 200 था तो माइनस 200 उसी तरह लिख दिए। ये 124 प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में, बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, 200 माइनस में था और 124 भी माइनस में था, इसलिए दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी। तो दोनों जुड़े कितना हो गया, 324 बराबर के 0। अब ये हो गया द्विघात समीकरण। इसको द्विघात समीकरण की तरह हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ से माइनस जब कॉमन लेंगे तो सबका निशान बदल जाएगा। ये 45 जो था वो माइनस में हो जाएगा और ये 324 जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो अब जब माइनस कॉमन लिए तो इधर आ गया तो 0 के पास कुछ भी नहीं बचा। इसका जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ भी नहीं है। तो यहाँ क्या रहता है, 1 रहता है। तो 1 का गुणा करेंगे 324 में, 324 आएगा। और इसका मतलब a इंटू बी करने पर 324 आना चाहिए, और उसी नंबर को जोड़ने या घटाने पर -45 आना चाहिए। तो यही दो नंबर है, उसको जोड़े या तो घटाएं तो क्या आना चाहिए, -45। तो नंबर खोजने के लिए क्या करना पड़ेगा, 324 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 324 का जब एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे कुछ। तो इसी का कॉम्बिनेशन हमको बनाना है। तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। एक संख्या मान लेते हैं 36 और दूसरी संख्या मान लेते हैं 9। तो 9 में यदि 36 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 324। लेकिन हमको इस नंबर को जोड़ना है, घटाना है कि -45 आए, तो इसलिए -36 लेंगे और -9 लेंगे। तो एक संख्या यानी a का मान हो गया हमारा, a का मान हो गया -36 और 9 और b का मान आ गया -9। यहीं पर जब रखना शुरू करेंगे तो -45x के जगह पर लिखेंगे -36x -9x, और एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर उतारेंगे और प्लस 324 जगह 324 उतार के बराबर 0 लिख देंगे। उसके बाद इसमें और इसमें कॉमन निकालेंगे। इसमें से x कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा x माइनस 36, और इसमें से -9 कॉमन निकलेगा। तो जब -9 कॉमन निकलेगा तो इधर जो प्लस है वो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो जब 9 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा x, और यहाँ से जब 9 कॉमन निकालेंगे तो आएगा 36 बराबर 0।
बाहर वाले को एक ब्रैकेट में और अंदर वाले को एक ब्रैकेट में करेंगे। तो एक बार x माइनस 9 बराबर 0 लेंगे, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 9, और एक बार करेंगे x माइनस 36 बराबर 0, यानी कि x का मान 36। तो यहाँ x बराबर 9, यानी कि x किसको माने थे हम लोग, जॉन के कंचों की संख्या, यानी कि जॉन के कंचों की संख्या यदि 9 होगी तो जीवंती के पास कितना होगा, जीवंती के पास 45 माइनस 9 यानी कि 36 कंचे होंगे। और दूसरे केस में यदि जॉन के पास 36 कंचे होंगे तो जीवंती के पास कितना होगा, 45 माइनस 36 बराबर 9, जीवंती के पास 9 कंचे होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल करेंगे। मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन में।